देखिए भाई, सरकार उसकी मिशनरी सब भाई बहुत स्ट्रांग लोग हैं, ज्यादा ही जानकार लोग हैं। लेकिन मैं एक अपनी ओपिनियन, अपनी जो सजेशन, सलाह जो एक कह लीजिए, मुझे तो यही कहना है कि सरकार अगर चाहती ये काम करना तो एक हफ्ता पहले ही कि जितने प्रवासी मजदूर हैं या जो जहाँ पे हैं उनके लिए इंतजाम ऐसे कर दिए जाते ताकि वो अच्छे से अपने घरों को पहुंच जाते। उसके बाद लॉकडाउन लगाया जाता। आज जो स्थिति है देख के रूह कांप जाती है, कितने बुरी स्थिति उनके साथ है। और जहाँ जा रहे हैं अपने घरों में भी कोई उनको नहीं रुक रहा है, अगल बगल अड़ोस पड़ोस वाला भी उनको नहीं एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। उनकी स्थिति तो हम समझते हैं कि इस कोरोना से भी बहुत बद से बदतर हो गई है जनाब जी। पहले तो देखिए, मैं बहुत पूरे देशवासियों को ईद की, जुमातुल अदा की बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और अपने भाइयों को जिन्होंने इस मुश्किल के वक्त में सरकार के गाइडलाइन को मानते हुए अपने अपने घरों में ईद की नमाज अदा की, उसके लिए बहुत ही ये उसके मुस्तहक है कि सरकार की जितना दिशा निर्देश था, गाइडलाइन था, उसका 100% इन्होंने फॉलो किया, पालन किया। ये बहुत मुश्किल वक्त था, टाइम था। नमाज जुमा, नमाज अलविदा, ईद उल फित्र की नमाज घरों में पढ़ना। लेकिन मैं अपने भाइयों को जितना भी इनकी हम कहें तारीफ बहुत कम होगी, इन्होंने ये अक्षरतः पालन किया और पूरा जो है कि सरकार के साथ खड़े रहे। जिस देश में आप देख लीजिए आज भी नजर उठा के, जहाँ पे आपसी इत्तेफाक है, कानून का शासन है, कानून की राज है, सब आपस में मिलजुल के रह रहे हैं, आज देश कहाँ से कहाँ पहुँच रहे हैं। और जिन देशों में आप देख लीजिए आपस में इख्तिलाफात है, खुराफात है, आज वो देश कहाँ से कहाँ पहुंचा, अदल से एकदम जमीन के नीचे पहुंच जा रहे हैं। तो ये जब तक हमारी पूरी कम्युनिटी एक होके एक सुर में, एक राय में, बिना भेदभाव के, बिना किसी कम्युनल या किसी तरह के एजेंडे से लेके आपस में मिलजुल के रहने से ही देश का भला है और देश आगे जाएगा। एक छोटी सी मिसाल आप देख लो कि चाइना है या दूसरी और कंट्रीज है, आज कहाँ से कहाँ ये लोग पहुंच गए। इनके यहाँ इस तरह की कोई बात ही नहीं आती कि कम्युनल क्या होना है, जात किसका क्या है, धर्म किसका क्या है, मजहब किसका क्या है। तो जिस देश में ये भाईचारा कायम रहेगी वही देश आगे जाएगा, उसी देश का भला होगा। और जहाँ पे इस तरह के छोटे मोटे लोग जो नफरत की बीज बोते हैं, उसके लिए सरकार को भी चाहिए और समाज को भी चाहिए ऐसे लोगों को बहिष्कृत किया जाए, पनिश किया जाए, ताकि दोबारा ये हिम्मत न कर सके इस तरह की बात और काम करने की। भाई समाज में हजारों लोग हैं, कोई एक आदमी गलत हो सकता है, पूरी समाज नहीं गलत हो सकता। तो अगर किसी ने एक आदमी ने व्यक्ति ने गलती किया तो उसको पूरे समाज को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। ये इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। इसका जितना भी कंडम करना है मैं करूंगा और सबको करना चाहिए। ये तो हर आदमी का सोच रहा है कि यार ईद क्या होता है। ईद बहुत बड़ी खुशी का दिन होता है। इस मुसलमानों के लिए ईद से बड़ा कोई त्योहार फेस्टिवल नहीं है। लेकिन ऐसे हालात में उन्होंने जब देखा कि भाई हमारे भाई, हमारे अड़ोसी पड़ोसी बेचारे सब परेशान हाल है, तो हमें कोशिश यही करनी है कि या करनी चाहिए थी या कर रहे हैं हम कि इनकी जितनी भी हो सके सेवा, मदद, इनकी भलाई की जाए, इनकी मदद की जाए। और इन्हीं के उसमें हमारी भी मदद है। उसका काफी लोगों ने असर पड़ा, लोग आगे निकले और आज भी आगे निकल रहे हैं और लोगों का बढ़ चढ़ के मदद कर रहे हैं। ईद का मतलब यही है कि सब खुश रहे, उसी में हमारी भी खुशी है और सबकी खुशी है। भाई देखिए, हम अपने जिले के अधिकारियों के साथ, अपने आला अधिकारियों के साथ कई बार मीटिंगों में गए, उनके साथ हर चीज तरह का शेयर दिया जो भी था। लेकिन हम समझते हैं कि हर जिले में इस तरह के अधिकारी हों, जैसे हमारे थाना अध्यक्ष हैं या हमारी पुलिस है या डीएम हमारे साहब हैं या एसपी, इस तरह के अगर अधिकारी हर जिले में हो जाए न, तो शायद हम समझते हैं कि बहुत हद तक अपने आप मसले सॉल्व हो जाएंगे। इनको देख के लोगों के अंदर एक भावना जागती है कि यार ये लोग इतने अच्छे हमारे हैं तो हम भी इनकी हर तरह से मदद करें। आप देखिए हमारे जो जिले में अधिकारी, चाहे पुलिस अधीक्षक हो, चाहे थाना अध्यक्ष हो, चाहे आपके डीएम साहब हो, आप देखिए उनकी एक्टिविटी, बातचीत,
ऐसा लगता है कि ये भी समाज के एक बहुत अहम अंग है। लोगों के साथ घुल मिल के भाईचारगी से लोगों को समझाते हैं, उसका बहुत बड़ा असर पड़ता है समाज में। और इसलिए मैं इनको बहुत बहुत बधाई और मुबारकबाद देता हूँ उसकी जिसकी ये मुस्तहक है। ऐसे अधिकारी मैं चाहूंगा शासन प्रशासन को कि अपने शासन को खास तौर से कि ऐसे अधिकारियों की तलाश करें, हर जिलों में ऐसे लोगों को भेजें, ऐसे डीएम को, ऐसे पुलिस इंस्पेक्टर को, ऐसे ये एसपी को, ताकि हर जिले में हर जगह इस तरह का माहौल भाईचारा कायम हो सके। भारतीय कल्याण समिति के जिसके हम नेशनल प्रेसिडेंट हैं और हम एकमा के मानस सचिव भी हैं और समाज से हर तबके से हर जगह से मैं जुड़ा रहता हूँ। तो इस लिहाज से मैं पूरे समाज को बहुत बहुत ईद की मुबारकबाद बधाई देना चाहता हूँ सबको कि जिस तरह से लोगों ने इस मुश्किल वक्त में हालात में अपने आप को इतना संयम से रखा, अपने कम्युनिटी को, अपने लोगों को, अपने समाज के लोगों को हर तरह से बढ़ चढ़ के मदद किया। इससे मैं सारे लोगों को बहुत बहुत बधाई मुबारकबाद देता हूँ। उसके साथ साथ अपने तमाम प्रशासनिक अधिकारियों को, अपने थाना अध्यक्ष महोदय को, उनकी पुलिस टीम को, सबको मैं बहुत बहुत बधाई मुबारकबाद। तो यही दुआ करूंगा या कर रहा हूँ कि अल्लाह ताला जितना जल्दी से जल्दी हो सके महामारी खत्म हो, लोग अच्छे से अपने कारोबार में लौटे, अपने बाल बच्चों में अमन चैन सुख से जैसे लोग जिंदगी व्यतीत करते थे उसी तरह से फिर सब अपने अपने जिंदगी व्यतीत करें, समाज में सुख अमन शांति कायम है। यही मेरी दुआ है ऊपर वाले। ईद के दिन सबसे यही अपील कर रहा हूँ, कृपया प्लीज अपने घर में ही नमाज पढ़ो, अपने घर में ही अपने फैमिली के साथ ही ईद मनाओ, उन्हीं के साथ रहो, न कहीं जाओ न किसी को बुलाओ, क्योंकि इससे समाज में एक परेशानी पैदा हो सकती है। इससे हमें बचना है, जितना हो सके कोशिश हमें न कहीं जाना है न किसी को अपने यहाँ बुलाना है। प्लीज।